हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है सिंह, जिसके लॉर्ड होते हैं आपके सूर्य भगवान। और आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक भी यही है, जो 14 मई को सूर्य आपके वृषभ राशि में विराजमान हो गए हैं। कहाँ पर आपकी वृषभ राशि है? ये आपकी वृषभ राशि है। यहाँ पर उनका विराजमान होना क्या दर्शाता है, कैसे हम अपने मनोरथों की पूर्ति करें, उसी को बताने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह आपकी राशि और आपके स्वामी लॉर्ड होते हैं सूर्य। सूर्य आपका तेज, सूर्य आपका सम्मान, सूर्य आपकी आत्मा, सूर्य ग्रहों के राजा और सूर्य पिता के कारक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी सारी चीज़ों को हम इनसे देखते हैं और क्या क्या हमें प्रतीक होता है इनसे देख के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। दूसरी बात, एक बात और विशेष ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि ये पिता के कारक भी हैं। पिता के कारक होने का मतलब क्या होता है? इस समय अपने पिता से पूर्ण रूप से अपनी निष्ठा उनके प्रति आप समर्पित रखें, पिता के प्रति स्नेह और अपना प्यार बरकरार रखें। और अगर कोई विरोधाभास है भी आपका उनसे, कोई वैसी लड़ाई है भी, आपकी सैद्धांतिक लड़ाई है या वैचारिक लड़ाई है, तो उस लड़ाई को दूर करके उनके प्रति अपना समर्पण कहीं ना कहीं अलग तरीके से रखें। ठीक है, उनका सम्मान करें, स्नेह करें और उनसे लगाव करें। तो उम्मीद है इसका जो फ़ायदा आपको निकल कर आएगा। सूर्य भगवान की सीधी रोशनी आपके ऊपर, उनका सीधी अनुकंपा आपके ऊपर आएगी। चलिए, सूर्य भगवान कहाँ पर बैठे हैं? यहीं इनके साथ विराजमान गुरु भी हैं, गुरु बृहस्पति भी विराजमान है। लेकिन इस समय अस्त चल रहे हैं, तीन जून तक अभी अस्त रहेंगे। लेकिन अस्त होने का मतलब ये नहीं है कि इनका इन्हें यहाँ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। फ़ायदा थोड़ा सा अंतर इतना आ गया है, जहाँ 100 वाट का बल्ब जल रहा था वहाँ 15 वाट का बल्ब जल रहा है। रोशनी थोड़ी धीमी पड़ गई है, लेकिन काम चल रहा है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है सूर्य। तो सूर्य का ये क्या दर्शाता है वो हम समझ लेते हैं। सूर्य कहाँ पर बैठे हैं? रोजगार के क्षेत्र में बैठे हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। इनका यहाँ पर बैठना क्या हमें दर्शाता है कि हमें रोजगार की और हमारे कर्म क्षेत्र में किसी चीज़ की कमी नहीं होने जा रही है। ठीक है, तो इससे हमें जो पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा, हमारे मनोरथों की कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, हमारे काम में वृद्धि होगी, हमारी सोच में वृद्धि होगी, हमारी नौकरी में वृद्धि होगी। बहुत से ऐसी सारी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे सेक्टर हैं जहां हमें वृद्धि होगी। ठीक है, और इसका जो पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा, पूर्ण रूप से फ़ायदा आपका जितने आपके राजकीय उससे काम से संबंधित लोग हैं, शासकीय काम से संबंधित लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित लोग हैं, उनके लिए वीडियो में पूर्ण रूप से उन्हें फ़ायदा होगा। मतलब उनके लिए ये आप समझ सकते हैं सूर्य भगवान क्या दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो हमें फ़ायदा हो रहा है, जहाँ सूर्य भगवान साक्षात बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? आपके यहाँ पर बैठे हैं, आपके लगन में भी बैठे हैं, और यहाँ पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सूर्य भगवान की राशि है और सूर्य भगवान का आपके लगन में होना, यानी आपकी आयु में होना, आपके भाग्य में होना, आपके इस समय कह सकते हैं आप सौभाग्य में होना, आपके सुख में होना, आपके आरोग्य में होना। इसका मतलब हमें क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम पे पूर्ण रूप से जो हमारी कुछ अगर हमारा हर्ज मर्ज, कुछ बीमारियां, कुछ शरीर में झंझट, कुछ तनाव, कुछ रुकावटें हैं, तो उन रुकावटों का अंत करने के लिए सूर्य भगवान का यहाँ आगमन हुआ है। सूर्य भगवान जो अपना प्रकाश फैला रहे हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपके मनोरथों की पूर्ति करने का कार्य करेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, लेकिन अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि में थोड़ा सा अपने जवान को, अपने धैर्य को, उस वेग को थोड़ा सा संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब अग्नि की राशि होती है तो जो आदमी का गुस्सा होता है वो 7वें आसमान पर होता है। तो गुस्से का पूर्ण रूप से ज़रा ध्यान रखें, अननेसेसरी बातों पर गुस्सा ना करें, जीवा को संभाल के रखें। ऐसा ना हो कि बेमतलब कि अपना दिमाग इधर उधर कहीं ना कहीं अटका ले। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा प्रभावित हो रहा है। और जगह आपका प्रभावित हो रहा है आपका यहाँ पर, ये भी आपका संतान का, और ये आपके भाग्य का, क्योंकि पंचम भाव है। ये पंचम भाव हमें क्या शो करता है? ये संतान का करता है, भाग्य का करता है, और हमारी यात्राओं का भी कर लेता है, हमारी बुद्धि का भी कर लेता है। तो यहाँ क्या होगा? संतान के लिए भी ये हमारे लिए पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं उत्तम होगा। संतान के लिए भी हमारे लिए ठीक रहेगा, भाग्य के लिए भी ठीक रहेगा, भाग्य पे भी, क्योंकि इस भाव पे भी इनका प्रकाश फैल रहा है। चलिए बात, यहाँ पर इनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, सूर्य भगवान की। तो सूर्य भगवान की यहाँ पर दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हो गया? यहाँ 8 नंबर की राशि है। 8 नंबर की राशि यानी वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल यानी मंगल करेंगे, मंगल ही मंगल आपके लिए। और यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा? ये किसका भाव है? ये मान सम्मान का भाव है, आपके सम्मान का है, भौतिक सुखों का है,
परिवार के सुखों का है, गाड़ी का है, ज़मीन का है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें यहाँ से भौतिक सुखों की जो प्राप्ति होती है वो हमें इसी भाव से प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस समय अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की अगर सोच रहे हैं, क्योंकि साथ साथ मंगल भी बैठे हैं, तो हो सकता है इस महीने कोई रजिस्ट्री आप कर लें। ठीक है, तो ये हो सकता है कि कोई रजिस्ट्री वगैरह या कुछ वगैरह, कुछ सामान वगैरह, गाड़ी वगैरह कुछ आप कहीं ना कहीं परचेसिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट होने का हमें कहीं ना कहीं संकेत दिखाई देता है। ठीक है, तो फिर मंगल देवता अपना बैठे हैं। ठीक है, देव गुरु साथ साथ बैठे हैं, और यहाँ भी देव गुरु साथ साथ बैठे हैं, यहाँ भी आपके देव बैठे हैं। तो इसका मतलब आप इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों देव ग्रह हैं। देव ग्रह होने का मतलब क्या हुआ कि आपको इनका साथ मिलता नज़र आ रहा है, तो इसका पूर्ण रूप से साथ लें, इसका आनंद लें। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी, और कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा चाहेंगे, गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, और हाँ, सूर्य भगवान को अर्घ देना ना छोड़ें, क्योंकि आपकी राशि ही सूर्य, आपकी सूर्य भगवान आपके लॉर्ड बनते हैं। तो सूर्य को सुबह उठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपना जल देने का कार्य करते रहें। ठीक है, तो बस इतना सा हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करते रहे, और इस समय जो 14 मई को सूर्य आपके वृषभ राशि में विराजमान हुए हैं, इनका फायदा ले लें। ठीक है, ओके, नमस्कार।